धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने बेरमो विधायक अनूप सिंह को आज पूरी तरह लताड़ा है, सवालों को घेरे में डाल दिया है, उसको कोयला माफिया बोल दिया है। तो नमस्कार जोहार साथियों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तब आपको सब कुछ समझ में आएगा, आप आधा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सांसद जो है धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो अनूप सिंह को आज इतना भयंकर खरी खोटी सुनाए हैं, मंच से उनको आज इतना टारगेट किया है कि आपको देखने में बहुत दिलचस्प लगेगा। अब सुनाते हैं, हम उनका कुछ बयान भी सुनाएंगे, सारा कुछ बताएंगे। उन्होंने बेरमो विधायक अनूप सिंह को कोयला माफिया बोला है, कोयला चोर बोल दिया है। कहने का मतलब यही है, पूरी तरह से उनको कहा है कि झारखंड की जितना भी आंदोलन हुआ है, कितना आंदोलन में वो समर्थन दिया है, सिर्फ यहाँ पे झारखंड का कोयला को बेचने का काम किया है, काला धन कमाने का काम किया है। ऐसा खबर में निकल के आ रहा था कि एक दिन का कमाई अनूप सिंह का 1 करोड़ का है, ऐसा खबर निकल के आया था। और ढुल्लू महतो ने जिस तरह उनको लताड़ा है, शब्दों को घेरों में जिस तरह उनको लपेटा है, ये देखने में बहुत दिलचस्प होगा। तो आपको हम ढुल्लू महतो का वीडियो दिखाते हैं, उनका फुटेज देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। अगर अच्छा काम करता, अच्छा काम करता तो ये क्या लड़ाई किया, क्या आंदोलन किया है? सिर्फ कोयला लूटने का एक जरिया साजिश बनाया, नक्शा मैप बनाया है कि हमको विधायक बन के कोयला लूटना है, हमको सांसद बनाना है। मगर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता, देवतुल्य जनता को हम बार बार नमन करेंगे। माफिया रूपी राक्षस रूपी लोगों का जब जब माफिया रूपी राक्षस जब जब धनबाद के तरफ नजर डाला है, तब तक उसका चकनाचूर कर। आपने सुना किस प्रकार ढुल्लू महतो जो है अनूप सिंह को लपेट रहे हैं, कोयला माफिया बोल रहे हैं। खुली चुनौती मंच से, इस तरह मंच से बोलना, ये एक बहुत ही बड़ा समाज में इस तरह का भ्रामक चीजें फैलना आप समझ सकते हैं। सांसद जो हैं धनबाद के, वो क्लियर आरोप लगा रहे हैं बेरमो विधायक अनूप सिंह पे कि ये सिर्फ कोयला का माफियागिरी करने आया है। विधायक भी बना है तो कोयला का माफियागिरी करने के लिए बना है, सिर्फ अपना सीट बचा के कोयला माफियागिरी करता है। काम धनबाद क्षेत्र के लोगों ने किया। इसी तरह मैं बेरमो के तमाम बेतुल जनता से अपील करना चाहेंगे, रावण वध करने के लिए आप लोग भी तैयार रहिए, आप लोग डरिए मत। हम जानते हैं सत्ता का पावर में चूर है। लोगों को संबोधन कर रहे हैं ढुल्लू महतो, वहां पे जितने लोग भी उपस्थित हैं और जनता से को संबोधन कर रहे हैं कि आप लोग उनके जो वो भी जो कुकर्म कर रहे हैं उनसे आप लोग डरिए मत, इसका आवाज उठाइए। ढुल्लू महतो हमेशा समर्थन देंगे। तो ये जो अनूप सिंह पे जो आरोप लगता है, ये आज से नहीं लग रहा है, बहुत पहले से लगता आ रहा है। जयराम महतो भी उन पे आरोप लगा चुके हैं कि किस तरह अनूप सिंह वहां पे कोयला माफियागिरी करते हैं। और आज खुले मन से ढुल्लू महतो इस तरह का आरोप लगा रहा है कि अनूप सिंह बेरमो विधानसभा सीट से जीत के आता है और सिर्फ कोयला माफियागिरी करता है। सत्ता के गुरूर में चूर है और झूठा मुकदमा केस करवा कर ये हमारे कार्यकर्ता को फंसाते हैं। मगर ढुल्लू महतो एक कदम जेल में रखता, ये भी पता है चाहिए विधायक को। सुन रहे हैं किस तरह अनूप सिंह वहां के लोगों के, वहां की जनता के साथ, जो बेरमो की जो जनता है जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उस पर झूठा मुकदमा भी लगाते हैं और लोगों को फंसाते हैं। इसलिए फंसाते हैं क्योंकि अपना उनका कोयला का राज चलता रहे, अनूप सिंह का कोयला का माफियागिरी चलता रहे। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ढुल्लू महतो का कहना है। ये कोयला माफिया, कोयला चोर जो यहाँ से सारा बालीडी के साइडिंग कोयला जा रहा है, कितना अर्थव्यवस्था को कमजोर इस देश को कर रहा है, इस राज्य को आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहा है। ये कोई इस देश का महान कोई महात्मा का बेटा नहीं है, ये कोई यहाँ का बहुत हमदर्दी नहीं है। इस तरह का गर्जन ढुल्लू महतो आज से करीब दशकों साल, मतलब 10 साल 15 साल पहले इस तरह का ढुल्लू महतो का रुतबा देखना पड़ता था। जब वो आंदोलन करते थे को धनबाद जैसे क्षेत्रों में, तो उस तरह का रूप पहले देखने को मिलता था। उसी को लेके ढुल्लू महतो का चेहरा बना। और आज जिस तरह स्टेज पे अनूप सिंह को लपेट रहे हैं, ये वाकई में खुली चुनौती दे रहे हैं। और जिस तरह के ये जो ढुल्लू महतो आवाज उठा रहे हैं, काश ये पहले उठाए होते। इस तरह के विधायक जो कोयला माफियागिरी कर रहे हैं, हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि वो कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब यही कि ढुल्लू महतो अगर ये चीज पहले बोले होते, शायद इसका इंपैक्ट कुछ देखने को मिलता। और हमेशा जयराम महतो इस चीज का आवाज उठाते भी थे। करना चाहेंगे आने वाला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से मोदी जी ने एक नारा दिया है कि भारत को सशक्त और मजबूत बनाना है, उसी तरह बेरमो विधानसभा क्षेत्र को भी सशक्त और मजबूत बनाने के लिए तमाम एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा रहिए। सुना 2029 विधानसभा चुनाव को लेके ढुल्लू महतो अभी से तैयारी कर चुके हैं और बेरमो विधानसभा सीट जो अनूप सिंह वहां के विधायक है उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह अनूप सिंह यहाँ के लोगों को शोषण कर रहे हैं, इसके लिए वो जागरूक पूरी तरह कर रहे हैं।
और कोयला माफिया को यहाँ के से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और वो मंचों से खुलेआम बोल रहे हैं ढुल्लू महतो। हम आपको बोल देना चाहते हैं, ये सीट सत्ता के नशे में चूर है, नहीं तो इसका क्या पावर है हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। सुना, ढुल्लू महतो को पता है कि हमसे ज्यादा उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो क्या माफिया है। अब क्या जानते हैं ढुल्लू महतो, ये तो ढुल्लू महतो सांसद ही बता पाएंगे। इस तरह का चुनौती देना, इस तरह की सभा मंच में जाके इस तरह का भाषण देना, वाकई में एक बहुत ही जोश और जुनून, जज्बे कर हिम्मत की जरूरत है। और वो सांसद ढुल्लू महतो में है, जो पहले वो आंदोलन करते थे उसी प्रकार आज इस तरह का गरजना, ये पहली बार इस तरह का फुटेज आने हम लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है ये इस तरह को लेकर बेरमो विधानसभा सीट के जितने भी वहाँ पे लोग हैं, मतलब बेरमो विधानसभा क्षेत्र के लोग आते हैं, वो इस चीज को समझेंगे कि वहाँ कोयला माफिया, कोयला राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये ढुल्लू महतो का सारा आरोप है। बहुत बड़ी खबर बताते हैं, जयराम महतो जिस तरह हमेशा वादा करते हैं और वादा को निभाते हैं, उसी प्रकार अपने 75% सैलरी से वो आज फिर एक बच्चे का सहयोग किए पढ़ाई के लिए। तो आप समझिए कि झारखंड की जनता समझने का प्रयास करे कि जयराम महतो जो बोलते हैं वो करते हैं। उसी प्रकार आज ये खबर निकल के आया है कि जयराम महतो ने पढ़ाई के लिए एक बेटी को पैसे का सहयोग किया। तो इस तरह के जयराम महतो हमेशा करते आ रहे हैं। एक और खबर आपको बताते हैं, आदिवासियों का विरोध करते करते अब ज्योत्सना क्रिकेटा खुद आदिवासियों का विरोध करने लगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहते हैं, ज्योत्सना क्रिकेटा का कहना है कि जिस तरह आदिवासियों में आपस में ही लड़ाई हो रहा है, जैसा प्रकरण आपको देखने को मिल रहा होगा, चाहे वो ईसाई और आदिवासियों के बीच जो लड़ाई हुआ जमीन में, डिबडी बस्ती में, उसको लेके ज्योत्सना क्रिकेटा बयान देती है। आइए उसका कुछ बयान सुनते हैं, फिर आपको हम डिटेल से सब कुछ समझाएंगे। समिट करके 2-2, 3-3 को रैली करवा रहे हैं, अपना नेतागिरी चमकाने के लिए इंडिविजुअल अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। और इन आदिवासी समाज के गरीब भाइयों जो सबको भीड़ में इकट्ठा करके रैली में ले जा रहे हैं। और आज जो हादसा हुआ ये ना कहीं 2 जगह प्रोग्राम होने के कारण ही हुआ है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हादसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। हम समर्थन करते हैं आपका, और आपने पैसा भी दिया कुछ लोगों को मुआवजा के तौर पे, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन अभी आप गलत बोल रहे हैं, आप पूरा गलत बोल रहे हैं। गलत इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों का आह्वान करते थे फेसबुक पे शेयर करके, बड़े बड़े मंचों से भाषण देगी कि आदिवासी जाग चुका है, अब कुर्मियों के खिलाफ रैली करेगा। आपने बुलाया था सबको वहां पे, आपके बयान से लोग भड़के हैं और आपके बयान से वहां पहुंच रहे थे और यह हादसा देखने को मिला है। तो इस बात को नकारिए मत, आपके द्वारा किया गया था ये। आपने जिस तरह का मंचों से भाषण दिया है वो लोगों तक पहुंचा और इससे लोग और उग्र हो गए। उग्र होने के बाद वहां सब सभा में जाने के लिए टेकर भर भर के जाने लगे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो इस बात को छिपाइए मत, दूसरे पर आरोप मत लगाइए। आपने आह्वान किया था, आप जो मंचों से बोले हैं उसके वजह से यह घटना देखने को मिला है। अगर आप इस तरह कुर्मी और आदिवासियों को नहीं लड़वाते तो इस तरह का घटना देखने को नहीं मिलता। मैं सभी अगुवागण से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी प्रोग्राम होगा आइंदे से कुर्मी विरोध में सब एक ही जगह प्रोग्राम करें। जगह कैसे प्रोग्राम करिएगा? आप तो हमेशा बोल रहे हैं कि सब आदिवासी जाग चुका है, जगह जगह पे रैली करो, जगह जगह पे रैली हो रहा है। आप खुद बोलते हैं, अभी आप जब घटना हो गया तब आप पीछे हो रही हैं कि एक ही जगह करो, एक ही जगह करो। ये चीज आप पहले सोचे होते हैं तो इस तरह का घटना देखने को मिलता ही नहीं। मंचों से कुछ अच्छी बात बोले होते हैं तो इस तरह का घटना होता ही नहीं। ना करें, अपना नेतागिरी चमकाने के लिए किसी भोले भाले आदिवासी भीड़ का फायदा ना उठाए। कौन नेतागिरी चमका रहा है? नेतागिरी तो कौन चमका रहा है सबको पता है। नेतागिरी कौन चमका रहा है सबको पता है। इतना जो आंदोलन हुआ आदिवासियों का, इसमें सबसे ज्यादा चेहरा किसका चमका है? कौन नेतागिरी चमका रहा है? क्लियर नाम बताइए ना, नाम बोल के बताइए दीदी, तब समझ में आएगा कि कौन नेतागिरी चमका रहा है। क्लियर होगा इससे। तो उनको ही बोलूंगा, आप में हिम्मत है, कुवत है, 2 कौड़ी का औकात है तो आप भी आइए रिम्स और सभी पीड़ित परिवार को मदद कीजिए। 2-2,000, 5-5,000, 10,000 जो आपसे बन पड़े वो मदद कीजिए। उसके बाद आप भाषण दीजिए, तब हम मानेंगे कि हाँ आप आदिवासी समाज के हितैषी हैं। अभी आप गलत बोल रहे हैं दीदी। 2 कौड़ी का औकात, हैसियत, इस तरह का ललकार जो रहे, आप 5-5 हजार सबको दे दिए तो क्या मतलब बहुत बड़े आदिवासी हितैषी हो गए? ये गलत शब्द का प्रयोग मत करिए। आपके समाज के लोग मतलब सब ऐसे लोग हैं, आप ही एक बहुत बड़े आदिवासी हितैषी हैं जो 5-5 हजार दे दिए तो बहुत बड़े हो गए। तो इस तरह मत बोलिए। और आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो लीडर के रूप में वहां के लोगों का समर्थन कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। मतलब अजय तिर्की क्या आपके नजर में कुछ भी नहीं है? तो इस तरह का ललकारिए मत कि कुव्वत है, हैसियत है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिए। आप ही के समुदाय के लोग हैं, आपकी जनमुद्दों को उठा रहे हैं और आप इस तरह का हैसियत औकात की बात कर रहे हैं। मान लेते किसी ने भी पैसा नहीं दिया, आपने दिया 5,000 अपना चैन बेच के, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरों को ये मत बोलिए कि आप में कुव्वत है, हैसियत है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं अपने समुदाय के लिए, कहां तक उचित है? तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं अभी कि आप अपना चैन बेच के वहां के लोगों को पैसा दिए, इसके लिए अच्छी बात है। लेकिन दूसरों को इसके लिए आप बोल रहे हैं कि वो भी बेच के दे, उन लोगों को दे बेच के, ऐसा जरूरी नहीं है।
तो आप इस तरह का कुव्वत है, हैसियत है, औकात है, इस तरह का शब्द आप बोल रहे हैं, किसको ललकार रहे हैं? अपने समुदाय के लोगों को ही ललकार रहे हैं ना। तो इस तरह का शब्द का प्रयोग मत करिए। इसको आप अच्छे से भी रख सकते थे कि और लोग भी आइए समर्थन करिए, ये चीज बोल सकते थे। तो कुव्वत, हैसियत, औकात, ऐसा शब्द आप प्रयोग करते हैं, अपने समुदाय के लिए करते हैं। जो हमेशा कुर्मियों के लिए जरा मत कुव्वत हैसियत की बात करते थे, अभी आप अपने समुदाय के लिए बोल रहे हैं। तो इन शब्दों का चयन मत करिए, इससे समाज में भ्रामक चीजें फैलती है। कुर्मी समुदाय के भी लोग यहाँ कितना गंदा मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छा हुआ कुर्मी के विरोध में गए, बहुत अच्छा हुआ, मर गए लोग। उनको ये बोलना चाहूंगी, ऐसे किसी का मजाक उड़ा रहे ना, आपके ऊपर भी वो चीज लौट के आएगा, याद रखिए। दीदी आप अभी गलत बोल रही हैं। एक कुर्मी का नाम बता दीजिए जो बोला हो कि अच्छा हुआ मर गया। कोई कुर्मी समुदाय का भाई ऐसा नहीं बोला है कि मर गया, बल्कि यहाँ जयराम महतो ने 10-10 लाख मुआवजा की मांग किया। देवेंद्र नाथ वहां पहुंचे और वहां पे मुआवजा की मांग किया, और आप इस तरह के गलत बयान दे रहे हैं। आदिवासियों और कुर्मियों को फिर से आप लड़वाना चाह रही है। गलत बयान मत दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जिस तरह का आपने अभी बोला ना आपने, इस तरह का गलत भावना, गलत चीज मत बोलिए। कौन कुर्मी भाई बोला है कि अच्छा हुआ मर गया? इस तरह का शब्द कौन प्रयोग किया? आप अपने से बना के बोल रहे हैं। इस तरह का भड़काऊ बयान के वजह से ही झारखंड में ये स्थिति हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह का भड़काऊ भाषण मत दीजिए। काम कीजिए, अपने औकात है हिसाब से अपने पैसे देने का काम कीजिए, चाहे 1,000 दीजिए चाहे 2,000 दीजिए, लेकिन मदद कीजिए। मेरा जितना क्षमता था, मेरा जितना औकात था, हाँ अपना गोल्ड चैन बेच के उतना हम दे पाए, परिवार को 5,000 रुपए दे पाए। अच्छा, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन आज तक जिंदगी में सिर्फ आप पहली बार किसी का मदद किए हैं जब आपका चेहरा बन गया तब। इससे पहले कितनों लोगों का आपने हेल्प किया? आप बता के दिखाइए। अभी आपने हेल्प किया, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, हम आपका समर्थन करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने आज तक जिंदगी में कभी किसी का हेल्प किया है? कभी नहीं किया है। तो इस तरह ललकारिए मत, इस तरह जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं इस तरह मत बोलिए। इसको आप सॉफ्टली आराम से भी बोल सकते थे। आपने मदद किया, बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि दूसरा लोग करे, जिसको करने का मन है वो खुद करेगा। तो आप बोल के इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए सही संदेश नहीं है। सिर्फ चुगली करने से और आदिवासी समाज में एक दूसरे का चुगली करने से, इसका शिकायत वो बतिया रहा है, उसका शिकायत वो बता रहा है, वो सब करने से काम नहीं चलेगा। फिर बताइए कौन किसका चुगली कर रहा है, क्या चुगली कर रहा है, ये क्लियर बात रखिए। लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि कौन किसका क्या चुगली कर रहा है। आप बोल रहे हैं चुगली कर रहा है, एक दूसरे का बतिया रहा है, क्या बतिया रहा है? कुछ क्लियर रखिए, बातों को, शब्दों को क्लियर करिए, तब ना हमें भी समझ में आएगा कि लोगों के पास क्या संदेश आप देना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, ताकि लोग आपसे प्रभावित हुए। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सोच के समझ के बोलिए। कुर्मियों का ऐसी मत बोल दीजिए कि कोई मर गया तो अच्छा हो गया, कुर्मी लोग बोला, ऐसा कोई नहीं बोला है। आप गलत बात बताती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह बात मत बोलिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग जितना आपको बन पड़ा आपने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह सपोर्ट करना चाहिए। और आपने कहा कि कोई पहुंचा नहीं, कुर्मी नेता नहीं पहुंचा वहां पे। जयराम महतो ने भले नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपने फेसबुक पे साझा किया और 10-10 लाख की मांग की। और बाकायदा उनके पार्टी के देवेंद्र महतो वो पहुंचे, वहां पे पहुंच रात को पहुंचे और वहां पे जायजा लिया। तो सभी लोग पहुंचे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिनको अपना हैसियत बनता है वो समर्थन कर भी रहे हैं, जैसा आपने भी किया और लोग भी कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। जन मुद्दे, झारखंड के जन मुद्दों को हम हमेशा लाते रहेंगे आपके बीच। और आपने बहुत जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिया मेरे चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 महीना 11 दिन में मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स, 10,000 की फैमिली मेरी हो गई। आपके वजह से, आपके समर्थन से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।